और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती समिति के संयोजक श्रीमान उमाराम जी पाक के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अब मैं मंच पर अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर वक्ता के लिए मंच पर विराजमान श्रीमान हीराराम जी बम्बू, वीर तेजाजी विकास समिति के आप अध्यक्ष हैं, मंच पर पधारें। और थोड़ी समय की कीमत को देखते हुए वक्ताओं से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप कम शब्दों में अपनी वाणी रखें। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती बहुत हर्ष और उल्लास के साथ आज पायला कला इस विद्यालय प्रांगण के अंदर मनाई जा रही है। दूर गांव ढाणी से पधारे हुए तमाम भीम आर्मी के सैनिक और मंच पर पधारे हुए तमाम सदस्यगण, आज बहुत हर्ष हो रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती लगभग पहली बार यहाँ पायला कला के अंदर मनाई जा रही है। तब ऐसा लगता है कि कम संख्या के अंदर लोग यहाँ पधारे हैं। आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छी ये पंडाल भरा हुआ होना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आज से लगभग भारत देश आजाद हुआ उस समय दलित वर्ग के लिए ही नहीं संपूर्ण समाज के लिए संविधान लिखा था। उस संविधान के बदौलत आज आप और हम यहाँ खड़े हैं, नहीं तो यहाँ कोई बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, यहाँ कोई ये जयंतियां मनाने का मौका नहीं मिलता था आप और हमको। ये दिन भूलना नहीं चाहिए। आज की पीढ़ी ये भूल जाती है कि पहले अपने साथ में क्या हो रहा था। तो बाबा साहेब ने जो संविधान लिखा उसका मान सम्मान करना चाहिए और भाईचारा कायम रहना चाहिए। कोई जाति के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए और नहीं जातिवाद होना चाहिए। मेघवाल कौन, जाट कौन, सोनी कौन, सुतार कौन, राजपूत कौन, सबको एक संगठित रहना चाहिए। बाबा साहेब के मंत्र थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संगठित नहीं रहेंगे तो संघर्ष कैसे करेंगे। आजकल अपन वो सब भूल गए, एक दूसरे की टांग खिंचाई के अंदर लगे हुए हैं। पर अपन को एकता रखनी चाहिए। हार की अपनाई थे जो अपना भाईचारा कायम रहना चाहिए। इसलिए आज आप और हम यहाँ आए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई। मैं यहाँ आयोजन करता तमाम टीम का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना जानदार और शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। आने वाले समय के अंदर इससे भी सुंदर कार्यक्रम होना चाहिए। हम आए, हमको बुलाया और मान सम्मान दिया, ये बहुत बड़े गर्व और खुशी की बात है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मध्य प्रदेश के मऊ गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्राथमिक शिक्षा उन्हीं के गांव से उत्तीर्ण की। उसके बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर बॉम्बे के एक विश्वविद्यालय के अंदर BA उत्तीर्ण की। उसके बाद बाबा साहेब कोलंबियन विश्वविद्यालय के अंदर MA और PhD, MLD सब उनके पास में लगभग, मैम ने अभी कहा था 32 डिग्रियां थी। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस समय संविधान की स्थापना करनी थी उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर वकालता करते थे और प्रोफेसर भी थे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी को इस संविधान समिति के कमेटी के अध्यक्ष बनाए थे। तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस समय की स्थिति को देखते हुए तमाम मौलिक अधिकारों को और जो शोषित पीड़ित इन्हीं सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अच्छे संविधान बनाए। तब आज और अपन यहाँ खड़े हैं। इसलिए मैं